ये ठीक 7 बजे थे। पटना के बाहरी इलाके में रेलवे फाटक के पास एक छोटा सा ठेला लग चुका था। ठेले पर अंडा करी सजी हुई थी। राजू की उम्र करीब 25 साल थी। पिता मजदूरी करते करते चल बसे थे। घर की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाई, लेकिन मेहनत करना उसने बचपन से सीख लिया था। राजू की खास डिश थी अंडा करी। स्वाद बुरा नहीं था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसी इलाके में 4 और अंडा करी वाले थे, जिसके कारण उसकी कमाई कम होती थी। ग्राहक आते और पूछते, अंडा करी है? 1-2 ग्राहक खाते और फिर चले जाते। कमाई इतनी नहीं होती थी कि घर ठीक से चल सके। राजू मन ही मन सोचता, क्या जिंदगी भर यही अंडा करी बेचना पड़ेगा? इसमें तो ठीक से घर भी नहीं चलता। एक दिन राजू ठेले पर बैठा आसमान देख रहा था। तभी बगल में 2 लोग बातें कर रहे थे। आजकल तो मटन का जमाना है, अंडा करी किसी को पसंद नहीं आती अब तो। हाँ भाई, देसी मटन हो तो आदमी लाइन में लग जाए, और अपने गांव में देसी मटन बहुत कम जगह पर मिलता है। ये सुनकर राजू के कान खड़े हो गए और सोचने लगा। मटन? हाँ, मैं भी मटन बनाने का ट्राई करता हूँ, लेकिन मटन बहुत महंगा है और बनाना भी मुश्किल है। हमसे नहीं होगा। शाम के करीब एक अधेड़ उम्र का आदमी ठेले के पास आकर रुका। शकल का तेज और आंखों में अपनापन था। बाबू, एक अंडा करी देना जरा। राजू ने बहुत अच्छे से प्लेट लगाई। फिर आदमी ने पहला कौर लिया, फिर दूसरा कौर लिया, फिर मुस्कुराया और बोला, स्वाद ठीक ठाक है, लेकिन कुछ कमी है। राजू घबराकर बोला, कौन सी काका? मुझसे क्या गलती हो गई? तड़का दिल से नहीं लगाते तुम। अच्छे खाने को बनाने में समय लगता है। राजू चुप हो गया और अपना काम करने लगा। फिर जाते जाते राजू ने पूछा, तुम बिहार से हो क्या काका? पूरा बिहार हमारे खून में है। नाम है हरखूराम। बिहार में किसी से भी पूछ लेना। अब हरखूराम रोज उसके यहाँ आने लगा। कभी चाय पीता, कभी बात करता, और यूं ही उनकी दोस्ती गहरी हो गई। बाबू, अंडा करी से पेट नहीं भरता, कुछ और ट्राई करो, कुछ चटपटा सा। तो क्या करूं काका? मुझे और क्या क्या बनाना चाहिए? बिहार का देसी मटन बनाना सीखो, और मुझे लगता है तुम बहुत अच्छा मटन बना सकते हो। लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। मैंने आज तक मटन नहीं बनाया है। अरे मैं हूं तो। मैं तुम्हें अच्छे से मटन बनाना सिखा दूंगा। बस तुम रविवार को मेरे घर आ जाना। अगले रविवार राजू हरखूराम के घर गया। मिट्टी का चूल्हा, लोहे की कढ़ाई, मोटे मसाले सब आसपास सजे हुए थे। हरखूराम ने कहा, देसी मटन जल्दी नहीं बनता, इसे वक्त चाहिए। जितनी देर तक पकेगा उतना टेस्ट बढ़िया आएगा। हल्दी, लहसुन, अदरक, प्याज सब कुछ आराम से डालो। ये होटल वाला मटन नहीं है, ये बिहार की आत्मा है बाबू। राजू ध्यान से सब सुनता गया और सीखता गया। अरे सुनो भाई, राजू जब तक मटन सीख रहा है तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक और इस चैनल जेजे कार्टून को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे मजेदार और इंटरेस्टिंग कार्टून वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे और जेजे कार्टून चैनल के फैमिली मेंबर बने। जल्दी करो, नहीं तो राजू मटन बनाना नहीं सीख पाएगा। 3 दिन बाद ठेले पर मटन का सामान सज गया। राजू आज से ही मटन बेचने लगा। पहले दिन सिर्फ 2 ग्राहक आए। अरे राजू भाई, आज तो ठेले पर कुछ अलग सामान दिख रहा है। चलो अब जल्दी से एक एक प्लेट दोनों को लगा दो। राजू ने बहुत अच्छे से दोनों को मटन परोसा, और दोनों ने जैसे ही मटन खाया वो खुशी से उछल पड़े। उन्होंने राजू के मटन की बहुत तारीफ की और राजू पूरे गांव में मशहूर हो गया। दूसरे दिन 4 ग्राहक आए। उन्हें भी राजू का बिहारी मटन बहुत पसंद आया। तीसरे दिन 8, और ऐसे ही उसका ठेला बहुत चलने लगा। लोगों की अब सुबह से लाइन लगने लगी। राजू का चेहरा खिल उठा। अंडा करी अब पीछे रह गई। मटन ही हीरो बन गया। भाई, वही देसी मटन देना, बहुत दिन बाद असली स्वाद आया। उसी गांव में पास के इलाके में 2 मटन वाले थे, पप्पू मटन वाला और कालू मटन वाला। उनकी दुकान पहले बहुत अच्छी चलती थी, पर अब ग्राहक राजू के ठेले पर जा रहे थे। ये नया लड़का हमें खा जाएगा।
अब हमारे सारे ग्राहक इसके पास जाने लगे हैं। हाँ यार पप्पू, अब तो हमें कुछ करना होगा। इसका ठेला बंद करवाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। एक बार रात के अंधेरे में दोनों राजू के घर की तरफ आए। तभी राजू ठेला बंद कर चुका था। ठेले के आसपास कोई नहीं था। उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया और मटन के बर्तन में मरा हुआ चूहा डाल दिया। दोनों के चेहरे पर चालाकी वाली स्माइल आ गई। अब कल देखते हैं इसका स्वाद। देखते हैं कौन कौन खाएगा इसका बिहार का देसी मटन। जब लोग ये मरा हुआ चूहा देखेंगे तो खुद ही दूर भाग जाएंगे। अगले दिन ग्राहक आए और जैसे ही पहले ग्राहक ने एक मटन की प्लेट मांगी, राजू ने ढक्कन खोला और सभी लोगों ने मरा हुआ चूहा देखा। तभी सभी लोगों में हंगामा मच गया। छी, ये कैसा मटन है? इसमें तो मरा हुआ चूहा पड़ा है। ये क्या है राजू, तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? सारे ग्राहक एक एक करके चले गए और राजू की एक भी प्लेट नहीं बिकी। राजू टूट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप शाम को अपने घर की ओर चला गया। जब हरखू राम को ये पता लगा तो वो तुरंत राजू से मिलने आया। राजू, गांव वाले तुम्हारे खाने के बारे में ये क्या बोल रहे हैं? तब राजू ने हरखू राम को सारी बात बताई। हरखू राम सारा मामला समझ गया। घबराओ मत राजू, सच ज्यादा देर तक छिपता नहीं। हमें कल सब पर नजर रखनी होगी। अगले दिन पप्पू और कालू फिर से राजू के खाने में चूहा डालने आए थे। लेकिन इस बार मुखिया जी और गांव वाले पहले से मौजूद थे। सभी ने दोनों को ये काम करते हुए पकड़ लिया और दोनों रंगे हाथ पकड़े। खाने में गंदगी मिलाना सबसे बड़ा पाप है और पप्पू और कालू ये काम करते हुए पकड़े गए। अब तो तुम्हें सजा मिलेगी। सजा सुनाई गई। ठेला 1 हफ्ते तक बंद रहेगा। गांव वालों के सामने माफी मांगनी पड़ेगी और जुर्माना अलग से लगेगा। राजू का ठेला फिर से चलने लगा। इस बार पहले से ज्यादा लोग आने लगे। राजू अब सिर्फ मटन वाला नहीं था, वो बन गया था बिहार के देसी मटन के स्वाद की पहचान। ईमानदारी का स्वाद सबसे अलग होता है और सबसे अच्छा। राजू, तुम ही देसी मटन के असली हीरो हो।